ये खाद का काम भी करेंगी, ये पेस्टिसाइड का काम भी करेंगी, इनके ऊपर कीड़ों का हमला भी होता है लेकिन ये फिर नहीं मरती, हमें उखाड़ना पड़ता है इनको। तो ज़रा सोचिए कितनी पावर है इनमें। 3 ब्रांचेस निकल आई सिर्फ एक टहनी काटने की वजह से। उसके पीछे रीज़न क्या है, फंडा क्या है? एक टहनी नीचे से आ रही है, वाटर फ्लो सबसे ज़्यादा उसी के अंदर होगा और वो ऊपर जाएगा और कभी नीचे आएगा। पच्चीस अगस्त 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें सिर्फ 2 औजार चाहिए, जिसमें एक गोडी करने वाला और एक कटर है। इसकी जगह आप कैंची भी यूज़ कर सकते हैं, छुरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कैंची हो तो अच्छा है, कटर हो तो उससे भी अच्छा है। इससे आप कैसे पौधों की हिफाजत कर सकते हैं, ये वीडियो नए लोगों के लिए जो गार्डनिंग में अभी नए आए हैं या पुराने हों, दोनों के लिए ही काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। देखिए, पौधों की अच्छी हिफाजत के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हर चीज़ खाद के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, हर चीज़ मौसम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। हर पौधे की हिफाजत के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है जो बिल्कुल बुनियादी बातें होती हैं। वो बुनियादी बातें क्या हैं, चलिए सबसे पहले कटाई से शुरू करते हैं। इसको रखते हैं यहाँ, कटाई से शुरू करते हैं। ये हमारा पौधा रबड़ प्लांट का ये पौधा है। इसकी नीचे से सिर्फ एक ही टहनी आ रही थी और तकरीबन 1.5 या 2 महीने पहले मैंने इसको यहाँ से काट दिया था। और काटने के बाद में क्या हुआ, एक ये वाली ब्रांच निकली और एक ये वाली ब्रांच निकली और एक नीचे से ब्रांच निकल आई। 3 ब्रांचेस निकल आई सिर्फ एक टहनी काटने की वजह से। उसके पीछे रीज़न क्या है, फंडा क्या है? एक टहनी नीचे से आ रही है, वाटर फ्लो सबसे ज़्यादा उसी के अंदर होगा और वो ऊपर जाएगा और कभी नीचे आएगा। जब उसकी ब्रांच को आगे से हम काट देंगे, उसका रास्ता बंद कर देंगे, तो जो वाटर फ्लो है वो उसी एक पाइप के अंदर ही ऊपर नीचे होता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रांचेस के टिश्यूज़ या पानी का फ्लो रास्ता तलाश करेगा। रास्ता तलाश कैसे करेगा? जहाँ जहाँ से भी पत्तों की ग्रोथ होती है, ये जैसा कि पत्ते की ग्रोथ हो रही है और ऊपर आए तो ये पत्ते की ग्रोथ हो रही है, तो जहाँ जहाँ से पत्ते की ग्रोथ होगी वहाँ वहाँ से नए पत्ते निकलते हैं, नई टहनियाँ बनती हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ से भी एक नई टहनी निकलने की कोशिश में है, लेकिन ये निकल नहीं पाएगी क्योंकि अब पौधे ने जितनी पावर लेनी थी वो ले ली है और अब सारे का सारा पौधे का फोकस इन 3 टहनियों की ग्रोथ करने में लग चुका है। क्योंकि 3 टहनियाँ अब तकरीबन 7 से 8 इंच लंबी हो गई हैं और उनके ऊपर नए पत्ते भी आ रहे हैं। इसलिए अब नीचे से कोई ब्रांच निकलने के चांसेस 99% बंद हो जाएंगे। अगर हम पौधे की फिर से कटाई करते हैं तो फिर से ये चांस बढ़ जाएगा कि जो हमें ये छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं, ये नई टहनियाँ आने की निशानी तो हैं, लेकिन अगर हम पौधे की ऊपर से कटाई फिर से करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से नए शूट्स निकलेंगे। तो फिर से इनकी मैं कटिंग करने वाला हूँ ताकि हमारा पौधा और भी बुशी लगे। कटिंग करने से कभी आपने डरना नहीं है। कटिंग करने का कोई ख़ास सीज़न भी नहीं होता, गर्मी में करिए या फिर सर्दी में करिए, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। लीजिए, मैंने तीनों टहनियों को काट दिया है। अब काटने की वजह से साइड ब्रांचेस और भी ज़्यादा निकलेंगी। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये हमारा बोनसाई बन रहा था। अब इस तरह की मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों के छोटे छोटे सवालों के जो जवाब होते हैं वो मिल जाया करें। जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनको बयां करना थोड़ा मुश्किल होता है सबके लिए, तो जब वो वीडियो के अंदर वो चीज़ देखते हैं तो उनको समझ लग जाती है, अरे हाँ ये तो हमारा भी सवाल था लेकिन हमें पूछना नहीं आता था। तो इसलिए मैं इस तरह की वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। देखिए, अब ये एक पौधा है, अब इसकी ब्रांच यहाँ से भी निकली हुई है, इसकी ब्रांच यहाँ से भी निकली हुई है। इसको कहेंगे हम ये पौधा डी शेप हो रहा है। इसको डी शेप ना होने दें, इसलिए ये जो नीचे से जो टहनी निकल रही है इसको हम काट देंगे। काटने की वजह से क्या होगा अभी बताता हूँ, पहले ये काट लूँ। ये तो आपने सुना होगा, पौधा जितना ऊपर से ग्रोथ करता है उतना ही मिट्टी के नीचे उसकी जड़ें ग्रोथ करती हैं। तो जितना पौधा ऊपर से होगा उतना नीचे से होगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है, ज़मीन है, तो फिर पौधे की ज़्यादा कटाई करने का फ़ायदा भी नहीं होता। फल वाले पौधे की कटाई तो हर साल आपको करनी ही पड़ती है, लेकिन ये फूल देने वाला पौधा है, छोटी सी स्पेस में लगा हुआ है, जड़ें इसकी पहले से ही बाउंड हो चुकी हैं और तने के पास जो ब्रांच निकल रही होती है उसको हम काट देते हैं। काटने की वजह असल में क्या होती है गमलों में, कि सूरज की रोशनी और हवा हर एंगल से हर टहनी के ऊपर बराबर की आ सके और टहनी थोड़ी लंबी होने के बाद में नीचे झुक ना जाए, पत्ते मिट्टी के साथ टच ना रहें,
इससे फंगस लगने का खतरा बढ़ सकता है। कीड़े पत्तों के सहारे टहनियों के ऊपर भी आ सकते हैं, तने से भी आ सकते हैं, लेकिन कम चांसेस होते हैं। तो पौधे को डी शेप होने से हमेशा आपने बचाना है। ये देखिए, ये टहनी भी हमें तोड़नी पड़ेगी, हम पौधे को डी शेप नहीं होने देते। फलदार पौधे को तो खास तौर पर हमने डी शेप नहीं होने देना। ओवर वाटरिंग होने की वजह से पौधों की हालत भी बिगड़ जाती है। जैसे ये आजकल बरसाती मौसम है, ज़्यादा पानी भी मिलता है और मौसम में बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से गर्माहट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब हीट वाली गर्मी है, नमी वाली गर्मी है, जिस वजह से ओवर वाटरिंग का खतरा हर वक्त बना रहता है। तो स्पाइडर प्लांट को बहुत कम पानी चाहिए होता है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये मर जाएगा, जैसा कि अभी ये मर रहा था, लेकिन अब ये बच चुका है। अब ये नहीं मरेगा क्योंकि इसको पानी मैंने कम दिया। रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इस वजह से इसके अंदर दोबारा से पानी भरा गया। अब ये देखिए स्पाइडर प्लांट की कितनी बुरी हालत हो रही थी। इसके अंदर जितने भी पत्ते हों, सूखे सूखे से पत्ते हों, आपने वो निकाल देने हैं। अगर नहीं निकालेंगे तो पौधा मुरझा जाएगा। ये पत्ते गिर रहे हैं, इसको निकाल दीजिए। जब पौधे की ऐसी हालत हो रही है तो उसको आपने पानी कम देना है, फिर आपका पौधा स्टेबल हो जाएगा और आने वाले टाइम में दोबारा से ग्रोथ करने लगेगा। जैसा कि अब ये देखिए, ये रनर निकल चुका है, नीचे से काफ़ी सारे पत्ते खराब हो गए थे। मैंने पानी देना इसको बंद कर दिया, 99% मैंने पानी इसका रोक दिया था। तो जैसे ही स्पाइडर प्लांट का पानी आप रोकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें ट्यूबर टाइप होती हैं, उसके अंदर पानी खुद का बहुत सारा मॉइस्चर मौजूद रहता है हर टाइम, इसलिए 99% आपने पानी को रोक दिया तो फिर पौधे की ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाती है। पत्ते किसी भी टाइप के हों जो मुरझा जाते हैं, हरे भरे पौधों के बीच में पत्ते फंस जाने की वजह से वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। बरसाती मौसम में या जब आप पानी का शावर करते हैं तो वहाँ पर पानी रहने की वजह से वो पत्ते गीले हो जाते हैं, फंगस लगने का बायस भी बनते हैं और कीड़े भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो पानी होता है वो ठंडा होता है। तो मकड़ियाँ आकर जाला बुन देती हैं यहाँ पर, जिस वजह से स्पाइडर माइट्स भी आ जाते हैं, वाइट फ्लाई का हमला भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप कोई ऐसे पत्ते देखें जो मुरझा चुके हैं, फौरी तौर पर उसको उतार दीजिए। इस तरह क्या होगा, हवा रोशनी बराबर हर जगह पर पहुँच पाएगी। मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवाना चाह रहा हूँ सूरज की धूप पर और हवा पर। जिस जगह पर सूरज की धूप जा पाएगी, जिस जगह पर हवा जा पाएगी, मतलब ऑक्सीजन जा पाएगी, वहाँ पर इंसान भी ज़िंदा रह पाएंगे और जानवर भी और पौधे भी। जो चीज़ बाउंड हो जाएगी या कवर हो जाएगी तो वहाँ पर वो चीज़ पल नहीं पाएगी और वो मुरझा जाएगी। अब ये देखिए, ये पत्ते भी मुरझा रहे हैं। तो जो भी मुरझाया हुआ पत्ता हो उसको आपने तोड़ देना है। जो पत्ते दूसरे पौधों के बीच में फंस जाते हैं, जैसा कि ये पौधा है अफ्रीकन होस्टा के नाम से आता है, ये इसके नीचे बल्ब बन जाता है। तो ये देखिए, अब ये पत्ते जो ऊपर पौधे लगे हुए हैं, जैसा ये बेल है हमारी, ग्लोए वाइन है ये, तो इसके पत्ते हों या दूसरे अंगूर के पत्ते हों या रंगून क्रीपर जिसको झुमका बेल कहते हैं, ये हो, इसके जब पत्ते सूख जाते हैं तो गिर जाते हैं ऐसे पौधों के ऊपर जिन्होंने दरख्त नहीं बनना होता, छोटे छोटे से ऐसे ही पत्ते रहते हैं उनके। तो इनके बीच में फंसने की वजह से फंगस और गलाई का चक्कर शुरू हो जाता है। कैसे होता है देखिए, जैसा ये पौधा है हमारा डिफिनबाकिया का, इसके पत्ते कुछ इस अंदाज से खिलते हैं कि इसके बीच में सुराख सा पहले बनता है। जब बारिश ज़्यादा होगी तो इसके अंदर पानी भरा रहेगा। जब पत्ते छोटे छोटे से उड़कर इसके बीच में सुराख में फंस जाएंगे और ऊपर से बारिश हो गई या आपने पानी दे दिया, वो पत्ता मज़ीद नरम हो जाएगा, गल जाएगा और नीचे तक चला जाएगा। उससे क्या होगा, वो ज़्यादा देर तक गीला रहेगा। ज़्यादा देर गीला रहने की वजह से फंगस एक्टिव हो जाएगा, तो आपका ये वाला एरिया पत्ते वाला यहाँ से गलना शुरू हो जाएगा। तो गलते गलते क्या होगा, आपका पूरा पौधा ही इन्फेक्टेड हो जाएगा। ब्रांच रोट का प्रॉब्लम भी उसको कहते हैं। एक रूट रोट होता है जिसको जड़ का गलना कहते हैं, और एक लीव रोट होता है जो पत्ते का गलना होता है। तो ये छोटी छोटी सी वो बातें हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। इवन के इतने साल हो गए गार्डनिंग करते हुए, लेकिन फिर भी उनका फोकस इस साइड पर आ ही नहीं पाता। अब फॉर एग्जांपल ये पत्ता है, इसको भी हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं काटते डिफिनबाकिया का पत्ता खुद ब खुद जड़ता नहीं है। ये यहाँ से नरम होगा और आहिस्ता आहिस्ता से बैंड लेकर नीचे हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ये मिट्टी के साथ टच हो जाएगा। मिट्टी के साथ टच रहने की वजह से पानी भी लगेगा, तो फिर से लीव रोट का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। एंड पर क्या होगा, आपके दूसरे पौधे के पत्ते भी गल सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे से सुराख होते हैं जहां पर पानी और पत्ते इकट्ठा हो सकते हैं, डस्ट इकट्ठा हो सकती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बहुत नोट करने वाली हैं। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसा कि ये हमारा एलोवेरा का पौधा है छोटा सा। अब इसका ये वाला पत्ता गल रहा है, अगर हम इसको नहीं उतारते तो ये भी नरम होकर कुछ यूं मिट्टी के साथ में ही लग जाएगा।
लगने की वजह से क्या होगा कि रूट रोट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि इसके पत्ते के साथ ही जड़ भी होती है थोड़ी सी नीचे, तो पत्ता गलेगा तो साथ में जड़ वाला एरिया भी गलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसे पत्तों को आपने बहुत प्यार से खींच कर निकाल देना है या काट देना है, ताकि जड़ को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब जड़ को प्रॉब्लम होगी तो पौधा आपका गल जाएगा। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ एक तार सी निकालते हैं, जो खुद को एंकर करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए वो डेवलप करता है पौधा। ये अक्सर बेल वाले पौधे ऐसा करते हैं, जैसा कि अंगूर की बेल भी कुछ यूं ही करती है। अब ये एंटीगोनन की एक बेल है, गमले के अंदर लगी हुई है। जैसे ही ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाती है तो साथ में तारें निकालने लगती है, ताकि अपने आप को लंबी टहनी को सपोर्ट मिल सके, सहारा मिल सके। तो ये दूसरे पौधे को भी अपनी लिपेट में ले रही है। इसलिए ऐसे पौधों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बेलों के साथ में ऐसे पौधे मत लगाइए जिनकी वजह से ग्रोथ के ऊपर फ़र्क पड़ता हो, तो इस तरह पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसे पौधों को हमेशा सेपरेट रखिए, और ऐसी बेलों को जिन्होंने तारें निकालनी होती हैं उनको सेपरेट रखिए। जैसे ही ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी तो नीचे से ये तारें नहीं निकालेंगी, ये वाली टहनियाँ सख्त लकड़ी बन जाएंगी, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नीचे इसके कोई सा भी पौधा रखा होगा। इस वीडियो को आराम से देखिएगा, थोड़ी लंबी होने वाली है ये वीडियो। अब ये देखिए, कैना लिली का पौधा है। जब इसके पत्ते मुरझा जाते हैं ये खुद ब खुद गिरते नहीं हैं, इनको हमें या तो खींचकर निकालना पड़ता है या फिर काटना पड़ता है। अगर ऐसे में जब पत्ते लटकना शुरू हो जाएं तो आप इसको यहाँ से कट कर दें, ताकि दूसरा पौधा महफूज रहे। वो कैसे? जब ये चीज़ ड्राई हो जाएगी तो पानी, जब हम शावर करते हैं तो इन जगहों पर पानी जाकर ठहर जाता है, तो वहाँ से क्या होगा, वो गलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी गाल देगा इन पौधों को अगर जमा रहेगा तो। इसलिए पानी को जमा हमने होने ही नहीं देना। ऊपर से पौधे ने फूल दिया, ड्राई हो गया, डेड हेडिंग करना ज़रूरी होता है। ऐसी टहनियों को काटना पड़ता है ताकि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। मतलब कहने का ये है कि पानी किसी जगह पर खड़ा नहीं होना चाहिए। जब पानी खड़ा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, कीड़ों का हमला भी, फंगस का हमला भी। अब ये मेरा एक पौधा है, थाईलैंड की वैरायटी है, शहतूत का पौधा है। छोटे से पौधे को शहतूत लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी तो खैर मौसम नहीं है। अभी ये छोटा पौधा था गमले के अंदर लगाया हुआ। अब आने वाले साल में फरवरी से मार्च के महीने में इसको फ्रूटिंग होगी। मैंने एक एक बार इनकी टहनी को काटा था। अब ये देखिए, जैसे मैंने पहले रबड़ प्लांट आपको दिखाया था वो भी काटा था, और इस टहनी को भी यहाँ से मैंने काट दिया था। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, इसने ये एक ब्रांच निकाली, देखिए ये एक टहनी बन गई, और इसने एक ये ब्रांच निकाली तो ये भी एक टहनी बन गई। इसको भी मैंने कुछ यूं ही किया था, इसको मैंने यहाँ से काटा था। तो यहाँ से काटने की वजह से देखिए, जहाँ से पत्ते की ग्रोथ होती है वहाँ से एक टहनी निकली और एक इसके नीचे से निकली। तो अब ये पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बन जाएगा। जो लोग डरते हैं, अब मैं फॉर एग्जांपल इसको काटता ही ना तो ये नीचे से ऊपर आ रहा था, ऊपर से आकर इसकी दो ब्रांचेस यहाँ से डिवाइड हो रही थी। अगर इसको मैं ना काटता ऊपर से तो अभी तक ये सिर्फ दो ही ब्रांचेस रहती हैं, लेकिन इस वक्त इसकी 6 ब्रांचेस बन गई हैं। एक ब्रांच में से 2 ब्रांचेस निकली, ये टोटल 3 हो गई, और एक ब्रांच में से 2 निकली, ये भी 3 हो गई। तो टोटल हमारी 6 ब्रांचेस एक पौधे के ऊपर लग चुकी हैं। अब फिर से मैं इसको ऊपर से काट दूंगा। देखिए, कटाई करते वक्त कभी भी आपने डरना नहीं है। जितनी ज़्यादा कटाई करेंगे पौधा उतना ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकालेगा। जितनी साइड ब्रांचेस होंगी उतना ज़्यादा फूल लगेंगे उसको, और उतना ज़्यादा ही फल भी लगेगा। तो ब्रांचेस को काटना ज़रूरी है। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ये हरी मिर्च के पौधे हैं। जब हरी मिर्च के पौधों के पत्ते या किसी भी पौधे के पत्ते इस तरह के मुड़ने लग जाएं तो फिर क्या करना चाहिए, पौधे को ऊपर से काट देना चाहिए। ये देखिए, अब ये कट वाला एरिया जो पौधे की ग्रोथ का सबसे मेन पॉइंट ये था, क्योंकि वाटर का फ्लो पौधे की मेन टहनी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, वाटर का फ्लो या खाद का फ्लो या पौधे के नए टिश्यूज़ बनने का फ्लो। तो जब हमने ब्रांच को ही काट दिया, अब ये क्या होगा कि सारी ब्रांचेस जो अभी नहीं निकल रही, आने वाले टाइम में उस फ्लो का सारा असर नई टहनियाँ निकालने में लग जाएगा। तो जब नई टहनियाँ निकलेंगी उसके पत्ते नए होंगे, क्योंकि इसके ऊपर बीमारी सी आ चुकी है, कीड़ों का हमला हो चुका है, इस पर वाइट फ्लाई का हमला है, जिस वजह से इसके पत्ते कुछ मुड़े मुड़े से हो गए हैं। तो जब हम पौधे को ऊपर से इस तरह पिंच कर देते हैं या प्रून कर देते हैं, जो भी आप कहना चाहें, काट देते हैं, तो फिर पौधे के साइड से नए पत्ते, नई टहनियाँ आने लगती हैं, जिस वजह से पौधा दोबारा से हरा भरा सही अंदाज से हो जाता है। जैसा कि ये पत्ते खिले हुए हैं, ऊपर वाले नए पत्ते सिर्फ ख़राब हैं। तो नए पत्तों को हमने, नई टहनियों को, छोटी छोटी टहनियों को, जहाँ तक वो इन्फेक्टेड है उसको हमने काट देना है।
और जो पौधा बिल्कुल ही बेचारा मुरझा जाए उसको लगा नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि उसको हमें उखाड़ देना चाहिए। अगर हम नहीं उखाड़ेंगे तो इस जगह पर देखिए कीड़े भी आने लगते हैं, क्योंकि ये डेड ब्रांच बन चुकी है और नमी लगने की वजह से, पानी लगते रहने की वजह से यहाँ पर कीड़ों के घर बन जाएंगे। क्योंकि ये पौधा ज़िंदा नहीं है इसलिए ये फीड नहीं ले पाएगा, पानी को चूस नहीं पाएगा, तो जो लकड़ी मिट्टी के अंदर मौजूद है उसने गल जाना है। इसलिए टाइम पर ही इसको बाहर निकाल देने से ही आपके दूसरे पौधे महफूज रह पाते हैं। अब ये देखिए फूलों वाला पौधा है, पेंटास इसका नाम है, बहुत खूबसूरत इसको फूलों के गुच्छे लगते हैं, लेकिन इसकी ब्रांचेस लंबी होने के बाद में मिट्टी के साथ में टच हैं, तो इसको हमने हटाना है। मिट्टी का राउंड और पौधे की ब्रांचेस और पत्तों को शेप कुछ इस अंदाज से हमने देनी है कि रोशनी बराबर वहाँ तक पहुँच सके। अब ये सूखी टहनी है, इसका क्या काम है, इसके बीच में इसको हमने काट देना है। ना काटने की वजह से क्या होगा, सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा आने में ये रुकावट बनेगा, इसलिए सूखी हुई टहनियों को हमने काट देना है, हटा देना है। अब बात करते हैं मिट्टी के ऊपर। मिट्टी में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ खुद ब खुद उग जाती हैं। ये जड़ी बूटियाँ बहुत फ़ायदेमंद भी होती हैं। जो चीज़ वाइल्ड होगी, जो चीज़ जंगली होगी, वो बहुत मज़बूत होगी। मज़बूत चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। देखिए ये बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कुछ हमने देखी हैं ऑलरेडी, कुछ हमने नहीं देखी हुई। इन सब का हमने क्या करना है, खाद बनानी है। खाद कैसे बनाएंगे, या तो इसको ग्राइंड कर लीजिए या छोटे छोटे से टुकड़ों में तकसीम कर लीजिए, काट लीजिए। काटने के बाद हम इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे। कम से कम 6 इंच मिट्टी के नीचे हमने इसको दबाना है। दबाने के बाद क्या होगा कि ये पड़े पड़े कि वहाँ पर ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी, मीथेन और अमोनिया गैस बनेगी, जिस वजह से वो इसको डिकम्पोज करेगी। तो जब ये डिकम्पोज हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो फिर ये खाद का एक हिस्सा बन जाएंगे, मिट्टी का एक हिस्सा बन जाएंगे। तो जड़ी बूटियों को उखाड़ कर बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। और किसी हद तक ये पेस्ट को भी कंट्रोल करती हैं। जितनी भी जड़ी बूटियाँ होंगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर होती है। दिन को पानी दें या ना दें, धूप हो, छाँव हो, खुश्क मिट्टी हो, गीली मिट्टी हो, ये खुद ब खुद ही उग जाती हैं। तो ज़रा सोचिए इनके अंदर कितनी ताकत कुदरत ने रखी है। ये खाद का काम भी करेंगी, ये पेस्टिसाइड का काम भी करेंगी। इनके ऊपर कीड़ों का हमला भी होता है, लेकिन ये फिर नहीं मरती, हमें उखाड़ना पड़ता है इनको। तो ज़रा सोचिए कितनी पावर है इनमें। तो ऐसे पौधों को जो खुद ब खुद उग जाते हैं उनका पेस्ट बनाइए, उसके पेस्ट को छान लीजिए और उसका स्प्रे आप पौधों के पत्तों के ऊपर कर सकते हैं। किसी हद तक वो पेस्टिसाइड का काम करते हैं, कीड़ों को आने से रोकते हैं। पौधे को नई खाद मिलती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर वगैरह भी स्प्रे के रूप में पौधों के पत्तों के ऊपर आप कर देते हैं। नेचर के साथ हमारा ताल्लुक है तो हमें नेचर को समझना पड़ेगा। अब जैसे कि ये पौधे की हमने कटाई की, इसका फूल सूखा हुआ यहाँ पर गिर गया एलोवेरा के ऊपर, अगर मेरा ध्यान ना जाता तो ये यहीं पर पड़ा रहता। बारिश होती तो ये और नरम पड़ जाता, नरम पड़ने की वजह से ये और भी नीचे कंप्रेस हो जाता, जिस वजह से ये दूसरे पत्तों के साथ में चिपक जाता। वहाँ पर पानी खड़ा होने की वजह से वो पौधा भी हमारा गल जाता। इसलिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारी गार्डनिंग कामयाब नहीं हो पाएगी। अगर आपके गमले की मिट्टी या ज़मीन की मिट्टी कुछ यूँ हो रही हो तो समझ आइएगा आपके पौधे की जल्दी ही ग्रोथ रुकने वाली है, क्योंकि बरसाती मौसम हो या बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से मिट्टी का सरफेस काफ़ी कॉम्पैक्ट सख्त हो जाता है। अगर हम इसकी गोडी नहीं करेंगे तो फिर ऑक्सीजन और पानी सही तरीके से मिट्टी के नीचे वाले लेवल तक पहुंच नहीं पाएगा, और जो मिट्टी के अंदर पानी ऑलरेडी पहले से मौजूद है वो जल्दी उड़ नहीं पाएगा। क्योंकि जब जल्दी मिट्टी खुश्क होगी तो जब हम पानी देंगे तो नई ऑक्सीजन पानी के साथ में मिट्टी के अंदर जाएगी। नया पानी जब हम देते हैं तो इसका मतलब होता है तो हम मिनरल्स भी ऐड कर रहे हैं। मिनरल्स हर जानदार चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि हम पानी पीते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारी सेहत को अच्छा रखते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जो हम डस्ट पाउडर डालते हैं, रॉक पाउडर डालते हैं, यानी पत्थर का चूरा डालते हैं, वो क्या होता है, वो भी मिनरल होता है। मिट्टी के अंदर जाने की वजह से मिट्टी का स्ट्रक्चर और भी मजबूत होता है, सॉइल कंडीशनर का काम भी करता है। तो गोडी करने की वजह से बहुत सारा फ़ायदा आपके पौधे को होता है और आपके पैसे भी बचते हैं। ऐसी राज की बातें जल्दी कोई बताता नहीं है। और एक और ज़रूरी बात, मिट्टी के ऊपर गमले के अंदर जितनी भी घास उगी हो उसको आपने निकाल देना है।
अगर नहीं निकालेंगे तो इस घास की, जो जंगली घास होती है, इसकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, तना इतना मजबूत होता है कि जब ये थोड़ी बड़ी हो जाए तो खींचेंगे ऊपर से तो टूट जाएगी, लेकिन इसकी जड़ मिट्टी के अंदर ही रह जाती है। जड़ अंदर रहने की वजह से वो वहाँ से दोबारा से स्प्राउटिंग शुरू कर देगी, दोबारा से वो नई घास बन जाएगी। इसलिए जड़ समेत इसको निकालना है। तो जड़ समेत कैसे निकलेगी? जब हम मिट्टी की गोडी करते रहेंगे। मिट्टी की गोडी करते रहने की वजह से मिट्टी का सरफेस काफ़ी नरम रहता है, बुरबुरा रहता है। अगर जड़ी बूटी उग गई है, उसको आराम से हम खींचते हैं तो वो बाहर निकल आती है। जो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी होकर मिट्टी के ऊपर या ज़मीन के ऊपर या फर्श के ऊपर फैलने लगती हैं, उसको उठाना ज़रूरी है। अगर नहीं उठाएंगे तो फंगस या कीड़े लगने के ख़तरात और भी बढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसी ब्रांचेस को आपने उठाकर या तो किसी ग्रिल के साथ में या फिर रस्सी के साथ में आपने बांध देना है, ताकि ज़मीन के साथ वो पत्ते टच ना रहें, नहीं तो फंगस लगने का खतरा है। अब ये जो टहनियाँ हमने काटी हैं, इसको हम एज आ कलम भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत प्री मेच्योर कटिंग्स हैं, मेच्योर कटिंग्स नहीं है, थोड़ी सी वुडी होती, सख्त होती, तो इसको एज आ कलम हम लगाते तो इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं, इसको भी लगा कर देख लेते हैं, हो सकता है कि ये भी पौधा बन जाए। दूसरी कटिंग थी, ये देखिए, ये भी स्नेक प्लांट के ऊपर गिरी हुई थी। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है आपको। अगर नहीं रखेंगे तो आप कामयाब गार्डनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अच्छे तरीके से हाउस प्लांट्स को संभाल लिया तो फिर आप फल वाले पौधे भी और फूल वाले पौधे भी और सब्ज़ी वाले पौधे भी घर में आसानी उगा सकेंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो है ना आपको। अब ये देखिए, ये कैम्फेरिया का पौधा है, 12 इंच के गमले के अंदर लगाए हुए 2 पौधे हैं। इनके पत्ते जब बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं तो फिर ये बेंड ले लेते हैं, क्योंकि ये लकड़ी नहीं बनते, तो ये नीचे वाली साइड पर लटक जाते हैं। तो लटके हुए पौधे भी डी शेप माने जाते हैं, उनको भी हमें काटना पड़ता है। अगर हम ऐसे पौधों को नहीं काटेंगे तो क्या होगा, इस तरह ये सूख जाएंगे। सूखने की वजह से क्या होगा कि ये एक दूसरे के बीच में जाकर गिर जाएंगे, और वहाँ पर जब हम पानी देंगे तो काफ़ी देर तक वो पत्ता जो सूखा हुआ है, क्योंकि सूखे हुए पत्ते के अंदर जब हम पानी बार बार मिलता रहेगा इसको, तो ये और भी नरम पड़ जाएगा। नरम होने की वजह से ये स्टिकी हो जाएगा, चिपक जाएगा वहाँ पर, तो फिर फंगस लगने का खतरा बढ़ जाएगा। और उस पत्ते के ऊपर जिसके ऊपर ये चिपका हुआ है या उस टहनी के ऊपर, वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं जा पाएगी, वहाँ पर हवा नहीं जा पाएगी, तो ओवरऑल पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। अब ये देखिए, जुलू जाइंट पौधा है, ये सैक्यूलेंट है, और इसके साथ देखिए ये पत्ता है जो रंगून क्रीपर का है, झुमका बेल का सूखा हुआ पत्ता आकर गिर गया। अगर हम इसको नहीं निकालते तो ये यहाँ पर पड़ा पड़ा डिकम्पोज तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ दूसरे पौधे भी गल सकते हैं। सूखे हुए पत्ते खाद का काम ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको सेपरेट हम मिट्टी के अंदर लगाएं तब, या उसको सूखे पत्तों को इकट्ठा करिए और उसको एक डिब्बे के अंदर बंद कर दीजिए, पानी का शावर कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता से वो डिकम्पोज हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों की मिट्टी में। लेकिन जो सूखे हुए पत्ते हवा से उड़कर पौधे की टहनी के पास में गिर जाते हैं या पत्ते के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, उसकी वजह से आपके पौधे की ग्रोथ डेफिनेटली रुक सकती है, वो पौधा मुरझा सकता है। ये छोटी छोटी सी बातें थी जिसकी वजह से वीडियो भी लंबी हुई। बस इस वीडियो में हमने सीखा सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा और पानी जिसके साथ ऑक्सीजन जाती है मिट्टी के अंदर, इसको हमने कैसे सही तरीके से मैनेज करना है। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।